अच्छा जी, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी का तो अभी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी लोगों का तो अभी तो पता नहीं है क्या सीन है। ग्रुप में मैंने सेंड तो किया लिंक। आप दोबारा एक बंदा CR GR दोनों जो उनसे भी अवेलेबल है मैसेज करें ग्रुप में। तो हमने जो है कोरल ड्रा स्टार्ट किया था। ये पाकिस्तान में जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए तमाम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ग्रुप में कुछ बंदों ने पूछा था कि हम क्लाइंट्स वगैरह कैसे पकड़ सकते हैं। तो वो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास मेरी ऐसी भी एक दो रहती हैं लास्ट, मतलब कोर्स ख़त्म होने वाला है, उसमें मैंने उनको बताया हुआ है। तो आप लोग वो क्लासेस उनकी देख लो, ठीक है। तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब क्या है, कोरल ड्रा आप लोगों ने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया हुआ है। मेरे पास भी है 2021 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेटेस्ट जो वर्जन है, पेड है ये, मतलब लाइफ टाइम। हम जो है न्यू फाइल प्लस आइकन पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, या फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं। Ctrl N से भी कर सकते हैं। फ़ाइल का नाम आपने देना होता है, जोन सा भी आप नाम देना चाहें। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इस पर। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वहाँ पे कर सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह से। यहाँ पे नेम जो है हम लिख लेते हैं, जो भी आप फ़ाइल का नाम डालना चाहें, चाहे विजिटिंग कार्ड हो या कुछ भी। जैसे कि आज जो है इसमें हम डिज़ाइन एंड एनिमेशन की सर्विसेज के हवाले से एक वो बनाते हैं, सर्विसेज, ठीक है। प्रीसेट ठीक है, और नंबर ऑफ़ पेजेस भी 1 ही ओके है। यहाँ से अब मेन सिस्टम आपका ये है कि आप चाहें तो पेज जो है ना A4 साइज़ या कोई भी आप पेज साइज़ जोन सा आपको सही लगे, आप बाय डिफ़ॉल्ट वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यूनिट्स वगैरह से चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 साइज़ नॉर्मली यही होता है जो फोटोस्टेट वगैरह और प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली। लेकिन मैं A4 सेलेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप चाहो तो A4 भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे यूनिट्स होती हैं, तो ये यूनिट्स भी आप लोग चेंज कर सकते हो। मैं फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा। अगर आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। फ़ीट्स मोस्टली इस्तेमाल होता है हम पाकिस्तान में फ़ीट्स में, क्योंकि जो बड़े बड़े बैनर्स रोड पे या कहीं पे भी लोग आप देखते हो ना कि बैनर दुकान पे लगाया कहीं पे भी, तो ये आलमोस्ट सारा कुछ इसी में तैयार होता है। और इधर से ही इसी तरह से एग्जैक्ट यूनिट्स आपने डालने होते हैं, तो उसी तरह से वो बन जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यूनिट्स वगैरह यहाँ से आपने चेंज कर लेनी है, ठीक हो गया। फ़िलहाल मैं इसको पिक्सल ही रहने दे रहा हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई भी यूनिट्स जो भी आप चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने काम के मुताबिक। अब मोस्टली मेरा काम सोशल मीडिया इस चीज़ों का होता है, तो वो पिक्सल्स मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। जैसे ये सामने 1280x720 है, तो ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों के थंबनेल, जो वीडियो का थंबनेल होता है ना, जो हमें बाहर नज़र आ रहा होता है। अब थंबनेल अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ, ठीक है। ये यूट्यूब हमने ओपन कर लिया। तो जैसे देखिए ये माशी मुश्किलात ये लिखा है, ये इन्होंने इसी में बनाया हुआ है कोरल ड्रा में। इस तरह से ये वाला आप देख लो, ये भी कोरल ड्रा में बना हुआ है। ये आलमोस्ट ज़्यादातर बंदे जो है कोरल ड्रा पे ही इसको यूज़ कर रहे होते हैं, बनाते हैं। इस तरह से ये वाला आप देख लें, तो ये भी इसी तरह से है। तो हर एक बंदा आलमोस्ट जो है ना कोरल ड्रा यूज़ करता है, कोई किस मकसद के लिए, कोई किस मकसद के लिए। जैसे कि ये थंबनेल आप देख लें, ये भी इसी में बने हुए हैं, बन जाते हैं इजीली प्रोफेशनल थंबनेल, ठीक है। मोबाइल पे बनता है लेकिन उस तरह प्रोफेशनल नहीं होता जिस तरह लैपटॉप से या इस तरह से बन जाता है। तो ये पिक्सल्स वाला मैंने यूनिट आपको बताया, इसे सेलेक्ट किया कि मेरा काम डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का है, तो उसमें ज़्यादातर हमें पिक्सल यूनिट्स ही अच्छी रहती हैं कि हमारी सेटिंग जो है ना एड्स वगैरह ये तमाम चीज़ों के लिए वो ठीक रहती है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप जौन सा यूनिट चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो रेजोल्यूशन आपके पास नॉर्मली 300 होता है, वो मैंने 600 किया हुआ है। ज़रा अच्छी क्वालिटी होगी DPI। बाकी ये कलर्स हम छेड़ते नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो अब हमारे साथ जो है ना देखिए यूनिट्स नज़र आ रही है 1280x720। जो वाइट ये जो एरिया है हमारे साथ ड्राइंग एरिया, ये वाला हमारे साथ टोटल एरिया है, यही नज़र आएगा। अगर हम चाहें तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से यूनिट्स वगैरह चेंज वगैरह करके, ठीक है। इस तरह से ये देखें, ये लैंडस्केप में हम काम कर रहे हैं, इसको आप पोर्ट्रेट पे भी शिफ्ट कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, लेकिन लैंडस्केप ठीक है, बेस्ट है, सही है। यूनिट्स
यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। अगर स्टार्ट में आपसे ये यूनिट्स रहेगी आपने चेंज नहीं की तो उसको आप चेंज कर सकते हो, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है हमारे साथ ये मुख्तलिफ़ टूल बार्स हैं इस तरफ, शॉर्टकट्स आप इसको कह लो। इस तरह से ये कलर्स प्लेट हैं, यहाँ पे कलर्स वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कुछ जो हमें जाके यहाँ से सेलेक्ट करने होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे सामने आए हुए हैं जो कि यूज़फुल हैं, इसको हम यूज़ करते रहते हैं डेली। अब ये पहला जो है पिक टूल है, ये कोई भी एक ड्राइंग, जैसे मैं ये रेक्टेंगल एक सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ड्रा किया यहाँ पे, ठीक है। इसको ड्रा किया, ये हमने अपनी मर्ज़ी से ड्रा किया। इसकी यूनिट्स मतलब जो है ना, आप यहाँ से डायमेंशन चेंज भी कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर इस तरह से इसका ये जो आउटलाइन है, मतलब को स्ट्रोक कहते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, तो ये अगर हम मैक्सिमम 25 है इसमें, तो देखिए ये इसका एक बॉर्डर से अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वाइट ही है, ट्रांसपेरेंट है असल में। और यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है जिसको स्ट्रोक कहते हैं या आउटलाइन की ज़ुबान में कहते हैं कोरल ड्रा की, तो यहाँ से हमने इसका स्ट्रोक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नन पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसको फ़िलहाल हम, शाहरुख भाई ये आप क्या कर रहे हो, मोबाइल के साथ आप छेड़छाड़ ना करो। अच्छा, इस तरह से देखें यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहो, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ये तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने ड्रा किया। तो देखो ये हम क्या करते हैं, हमने ये ड्रा कर लिया, इसको हम पिक टूल से इधर उधर मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी हम चाहे माउस से भी कर सकते हैं। बेस्ट तो यही है कि आप एक्सटर्नल माउस यूज़ करें अपने लैपटॉप या लैपटॉप के साथ। कंप्यूटर के साथ तो ऑलरेडी होता है, लेकिन लैपटॉप के साथ एक्सटर्नल नहीं होता, जो कि यूज़फुल है। कोरल ड्रा और इस एडिटिंग वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसको आप लाजमी जो है यूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल हमने ड्रा किया। अब इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ से आप कलर भी फिल कर सकते हो। जैसे मैंने इस कलर पे क्लिक किया लेफ़्ट, तो ये हमारा ये फिल हो गया। इस तरह से अगर मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लूँ तो इस तरह से ये कलर भी इसने फिल कर दिया इसमें अंदर। बाकी इसकी जो डायमेंशंस हैं, मतलब ये जो है ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से लेफ़्ट राइट मैनुअली भी मूव कर सकते हैं। इधर हम वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 200 का एक बॉक्स बनाते हैं, 200 बाय 200 पिक्सल। तो जैसे ये मैं एंटर करता हूँ तो देखो इस तरह से एक हमारे पास रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। ये ऐसी एक कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों से चैट में बताएं, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर। तमाम लोग बताएं जो भी आपके जहन में है। बाकी लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, 3 बंदों ने दे दिया, गुड हो गया। बस यही चेक कर रहा था कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, क्योंकि बहुत बंदों को ये पता नहीं होता। तो ये खैर मैटर नहीं करता स्क्वायर है या जो भी है, लेकिन एक बात है जो कि फ़ायदेमंद है, इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि फेसबुक और जो यूट्यूब है उसकी वीडियोस की थंबनेल के लिए हम 1280 720 पिक्सल इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर आप इंस्टाग्राम पे काम करते हो तो फिर आपको स्क्वायर किस्म की एक पोस्ट बनानी होती है, ठीक है। ये कुछ है, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, तो इस वजह से आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो फिर आप पोस्ट उसी तरह से बनानी है, आपने इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। फिर इसके अलावा जो है हमारे साथ रेक्टेंगल टूल जो है, इसका शॉर्टकट की जो F6 है, और इस तरह से ये जो एलिप्स टूल है F7 है। इसको हम एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं और माउस मैंने पकड़ा हुआ है, छोड़ रहा नहीं हूँ। अब जहाँ पे छोड़ूंगा तो फिर ये इस तरह से ड्रा हो जाएगा, और उसमें 2-3 शेप्स हैं इस तरह के जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये इसकी वैल्यूज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हो। देखो ये मैं वैल्यूज़ की डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये मतलब कम होता जा रहा है। इस तरह से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से ये 270 डिग्री बता रहा है, तो इसको मैं लेट सपोज 200 कर लेता हूँ। तो देखो ये बिल्कुल ऐसे कटा हुआ हो गया। तो ये ऐसी जनरल बता रहा हूँ कि इसमें ये टूल्स हैं, ये हर एक टूल हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल सादा भी नहीं, लेकिन होते यही टूल्स हैं, इसी को हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं।
कोरल ड्रा का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आप पीडीएफ में भी एडिटिंग कर सकते हो, लेटर हेड, लोगो, थंबनेल, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया के लिए पोस्ट आप इसमें बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, सीवी बना सकते हो इसमें। जैसे आपने लास्ट क्लास में विजिटिंग कार्ड अपने बनाया, माशाल्लाह फ़र्स्ट ट्राई में जो है ना सब ने अच्छा किया, क्योंकि इनिशिएट करना बहुत बड़ा काम होता है, ज़्यादातर लोग इसे डरते हैं और उसको स्टार्ट ही नहीं करते। तो इस पे आप जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट्स जमा कराई हैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इनिशिएट करना बहुत मुश्किल काम है, हर एक बंदा इनिशिएट नहीं कर सकता। तो स्टार्ट में जो है ना आपने सही बनाया। जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊँगा, कलर्स वगैरह के बारे में, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक सवाल भी आएगा कि भाई अगर इस तरह के कलर्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं हों फिर क्या करेंगे, या कोई एक पिक्चर है कंट्रोल आई से मैं इंपोर्ट करता हूँ, कोई एक पिक्चर है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये गाड़ी जो है ना यहाँ पे एक तस्वीर इंपोर्ट कर ली है, ये एक HD क्वालिटी की है, पिक्सेल्स वेबसाइट है, वहाँ से ये HD क्वालिटी फ्री पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं, वीडियोस भी, उसको आप यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ भी कर सकते हो, उस पर स्ट्राइक वगैरह नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कलर चाहिए, इस गाड़ी से मैं कोई एक कलर पिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये आपको ये कलर आई ड्रॉपर टूल नज़र आ रहा है, कलर पिकर भी इसको बोलते हैं, यहाँ से भी हम पिक कर सकते हैं, सेम काम करता है, ठीक है। हम यहाँ से इसको पिक करते हैं, ये हमारा माउस नज़र आ रहा है आपको, ये जहाँ जहाँ पे मूव करेगा तो वो कलर हम पिक कर सकते हैं, जैसे ये वाला ब्लू, मतलब जोन सा भी आप चाहते हो ना आप यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम इसके ये आगे जो है ना ये वाला हम कलर सेलेक्ट करते हैं। फिल कहाँ पे करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरीके से देखो हमने ये वाला कलर उठा के यहाँ पे हमने फिल कर लिया। तो ये आप लोग जो है ना इस तरह से फिलिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे कलर जो कि हमारे पास वहाँ पे मौजूद ना हो या एग्जैक्ट मैच ना कर रहे हों, तो फिर आपके पास ये कलर टूल जो है ना एक बेस्ट टूल है आप लोगों के पास। कलर पिकर टूल आप सेलेक्ट करो, कोई भी एक कलर जो भी आपको चाहिए है, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला हमें चाहिए, इसको हम फिल करना चाहते हैं तो हमने ये कलर यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है। अब इसका ये आउटलाइन जो है वो हमें अगर नहीं चाहिए तो इस बॉक्स को हमने कलर पिकर इस वाले पिक टूल से सेलेक्ट किया और यहाँ से ये आउटलाइन हम नन पे अगर क्लिक कर दें तो ये ख़त्म हो जाता है। अगर आप दोबारा लाना चाहते हो, कोई भी वैल्यू देना चाहते हो, तो बहुत कम जगहों पे स्ट्रोक यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ नहीं होता, ठीक है, बहुत कम यूज़ होता है, ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हर जगह पे स्ट्रोक डालते हैं तो ये, या इसको आउटलाइन भी बोलते हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता, तो ये रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। सही हो गया, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं फ़िलहाल इसको नन करता हूँ। फिर इस तरह से ये गाड़ी वगैरह ये इंशाल्लाह आगे क्लासेस में हम करेंगे, फ़िलहाल उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ये है कि गलती से मैं इसमें जूम आउट हो गया हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मेरा काम किधर है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप लोगों ने F4 प्रेस करना है स्क्रीन पे, ठीक है, कीबोर्ड से F4 जैसे मैं प्रेस करता हूँ जो भी मैंने काम किया होता है वो सामने आ जाता है। इस तरह से मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जो व्हील होती है इसमें माउस में, उसको आप फॉरवर्ड करोगे तो जूम होता जाएगा और बैक की तरफ मूव करोगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। जूम इन जूम आउट वाला काम करता है इस तरीके से। और इसका जो है शॉर्टकट की Z है, मतलब Z, अगर हम एक दफ़ा प्रेस कर लें मतलब कीबोर्ड से और फिर माउस से एक एक क्लिक करते जाएं तो देखिए जूम होता जा रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम एक प्रॉपर जो है ना यही इसी को उठा के प्रॉपर एक चीज़ बनाते हैं। अब हमसे गलती भी हो सकती है कि इसको हम पकड़ के उस तरह से अगर प्रॉपर मूव नहीं कर सक रहे, तो हम बेस्ट तरीका क्या है कि हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। टैब से मैं दूसरे उस पर जा रहा हूँ 720 और ये हमारा जो है थंबनेल का साइज़ आ गया। तो इसमें अब हमने डिज़ाइनिंग जो भी चीज़ हमने लिखनी है वो हम लिख सकते हैं, फिर उसको आप सेव करें। या आपको मैंने बताया तमाम बड़े यूट्यूबर जो हैं इसको यूज़ करते हैं। जैसे आज ही की क्लास का हम थंबनेल बनाते हैं, ठीक है। ये ए पे मैंने क्लिक किया, F8 इसका शॉर्टकट की है,
यहाँ पे हमने क्लिक किया, डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन एंड एनिमेशन। अब ये टेक्स्ट जो है बहुत बड़ा हो गया है, ये इसके बॉर्डर से आउट जा रहा है, तो इसको हम पकड़ के लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं तो देखिए ये कम हो गया है। इधर से भी आप इसके जो है ना ये साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये चेंज इसलिए नहीं हुआ कि हमने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया, उसके लिए हमें कंट्रोल ए किया कि तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए, और यहाँ से आप देखो जिस तरह आप जिस नंबर पे जा रहे हो उस हिसाब से इसका टेक्स्ट साइज़ कम ज़्यादा होगा। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप जौन सा भी यूज़ करना चाहो। अब मसला ये है कि कलर कम्बिनेशन का आपको नहीं पता। अब जैसे ये मैंने डार्क ब्लू टाइप एक सेलेक्ट कर लिया और ऊपर जो है ना लिखाई ब्लैक से कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अनाड़ियों वाला काम है क्योंकि वो नज़र ही नहीं आएगा। तो बेस्ट अब तरीका ये है कि इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करके हमने ये वाइट कलर जो है ना ये सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास सबसे अच्छा तरीक़ाकार है इसको करने का कि हमने जो है ना वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, कोई बुरा कलर नहीं, अच्छी कम्बिनेशन है ये। और ये ज़रूरी इसलिए भी है जैसे कि मैंने काफ़ी दफ़ा एग्जांपल्स दी थी, शायद आपको अगर याद हो। जैसे कि करीम है तो जो वो टैक्सी ये जो कैब सर्विस है तो वो ग्रीन कलर हर एक चीज़ जो उनका कलर है वो यूज़ करता है। इस तरह से जैज़ कंपनी आप देख लो तो उनका एक अपना थीम है कलर, वो उन्हीं के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट अपनी तमाम तैयार करते हैं। जिस तरह से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इसकी मिसाल मैं मलिक अलमास भाई ये आप स्क्रीन पे क्या छेड़छाड़ कर रहे हो। अच्छा, तो इस तरीके से ना मतलब डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो अपने कलर्स कुछ फॉलो करती हैं। स्टैंडर्ड वाली जो कंपनीज़ होती हैं तो वो हर कलर में डिज़ाइनिंग नहीं करते, उनके अपने कलर्स होते हैं, वो उसी के हिसाब से अपनी तमाम एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। तो इन कलर्स का भी आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये स्किल्स बहुत ज़बरदस्त है, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली लोग समझते हैं कि बस इसमें हमने पोस्टर बना लिया और बात ख़त्म होगी, जबकि आजकल जो है ना ये सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के लिए ये बेस्ट टूल है। इसमें उर्दू भी हम टाइप कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इंग्लिश वाला बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से है। तो यहाँ से आप एराइल की जगह कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहो, ये डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं करना, ये मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया भी था जब मैं अपना वो नंबर डाल रहा था या कुछ। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी भाई, फिर किसी को समझ नहीं लगेगी। ऐसे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो कि किसी को समझ आए कम से कम। अब ये भी थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा है लेकिन ये वाला ठीक है, हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। इसमें एंड में जो है ना बहुत कम स्पेसिंग है, तो इसकी वजह से अब मुझे कोई और जो है ना सेलेक्ट करना है, मैं देखता हूँ। ये वाला भी ठीक है, बुरा नहीं है इतना। यहाँ पे साथ साथ मुझे व्यू बता रहा होता है, ये भी ठीक है। मतलब जो भी हो, इस तरह कलर हो या सॉरी यहाँ पे कलर नहीं है, डिज़ाइन है, ऐसा कलर हो कि जो क्लियर हो। अब इसमें अगर थोड़ा सा स्पेसिंग कम है तो वो हम जो है डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को हम दोबारा एडिट कर सकते हैं या F8 से भी एडिट कर सकते हैं, और स्पेस से थोड़ा सा हम स्पेस बढ़ा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने डिज़ाइन एंड एनिमेशन लिख लिया है। फिर अब इसकी हमने कॉपी करनी है, तो क्या करना है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इधर चैट में बताएं कि क्या शॉर्टकट है। तमाम लोग बताएं क्या शॉर्टकट है। बुशरा आपने सही नहीं बताया पूरा, और बाकी जो है ना क्यों नहीं बता रहे, तो इतने बहुत सारे बंदे हो, सिर्फ 2 बंदे जवाब दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बाकी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्लास में अटेंडेंस के लिए आ रहे हो या क्या सीन है? तमाम लोग जवाब दें जो भी जहन में आपके आ रहा है। ऐसे अच्छी बात नहीं है कि आप क्लास अगर अटेंडेंस के लिए ले रहे तो अभी मैं इधर से रिमूव करता हूँ आपको। तमाम लोग इधर जवाब दें, शाबाश।
जी अदनान भाई, इस तरह भी हो सकता है, कंट्रोल डी से भी होता है। अब अगर मैं शॉर्टकट चाह रहा हूँ, चूँकि मेरे से कीबोर्ड थोड़ा दूर पड़ा है, तो मैं इसको इस तरह से मूव कर रहा हूँ और मैंने राइट क्लिक किया तो देखो इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा तो ये उसी डिस्टेंस के हिसाब से इसकी कॉपीज़ बनाता रहेगा। तो इसने इसकी और कॉपीज़ भी बना दी हैं। अब इसको टेक्स्ट को एडिट करना है तो या तो माउस से डबल क्लिक करूँ या F8 प्रेस करूँगा और एक एक को रिमूव करूँगा, या सेलेक्ट आल करता हूँ, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट हुआ। आज जो है क्लास हमारी कौन सी है, तकरीबन मेरे ख़्याल से 18 या 20 कुछ होगी इस तरह। आप लोगों का क्या अंदाज़ा इधर चैट में बताएं, मुझे तो खुद ही याद नहीं आ रहा। मेरे ख़्याल से कि 17 से तो ज़्यादा ही हैं। चलें जो भी है हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, क्लास नंबर 20 मिसाल के तौर पे। हैशटैग हैश क्लास 20 है आज हमारी। हाँ चलो, मैंने ऐसी एग्जांपल के तौर पे 20 डाल दिया है। फिर इस तरह से हम जो है ये और फर्दर डिटेल्स भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद ये एक मसला है कि भाई इसमें कुछ एनिमेशंस अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, वहाँ से आप कुछ आइकन्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मोस्टली मैंने ख़ुद ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं काफ़ी सारी फ़ाइल्स, तो इतना मसला नहीं होता मेरे लिए। तो मैं उसे ओपन करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला देखें, ये एक इलस्ट्रेटर है, मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी उसी वेबसाइट से जो मैंने आपको कल बताई थी। इसको हम यहाँ पे लाके जो है कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो अब ये साइज़ इसका बहुत बड़ा है इसलिए इस तरह हो गया, तो हमने जूम आउट किया और इसको थोड़ा लेफ़्ट पे मूव करते हैं और इसका साइज़ ना कम कर देते हैं। फिर जूम करके इसे इस तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इसमें इसको हमने थंबनेल के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा और मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मसला ये है कि अगर मैं इसको देखें हर एक चीज़ को अलग अलग मूव करूँ ना तो बहुत मसला हो जाएगा। जैसे जूम करके दिखाता हूँ, जैसे इसका एक हाथ मैं इस तरह मूव करता हूँ तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आसान हल क्या है कि मैं इस तरह से ये माउस से सेलेक्ट करता हूँ तमाम और कंट्रोल G कर लेता हूँ, तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये एक साथ मूव हो रहा है, पहले अलग अलग मूव हो रहा था। तो इधर से आप इसको ग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो। ये देखो अनग्रुप अगर क्लिक करता हूँ तो फिर हर एक आइकन अलग अलग मूव होगा। अब इस तरह से ये नहीं है कि ये इस तरह किया तो ये मूव कर रहा है, तो मतलब ये है कि भाई ये पार्ट्स में मूव हो रहा है, जो कि मसला बन सकते। तो कंट्रोल G से हमने इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया और इधर हमने इसको सेट कर दिया इस तरीके से। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि ये DM की क्लासेस आज या कल हमारी ख़त्म हो रहा है वो कोर्स, तो फिर जो बाकी दिन रहते हैं तो वो आपकी क्लासेस मैं सोच रहा हूँ कि अगर टाइम है तो तमाम हफ्ता हम कर देते हैं, तो आप लोगों का कोर्स भी इंशाल्लाह फिर जल्दी कवर हो जाएगा। मेरा तो ये अपना अंदाज़ा है, बाकी हम देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये एक एनिमेशन भी साथ ऐड कर दी, यहाँ पे क्लास 20 लिखा है। फिर साथ में बता रहा हूँ कि भाई ये उर्दू में है, कंप्लीट ट्रेनिंग। अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ना ये थोड़ा चेंज करता हूँ। ये ठीक है, और इसको जो है ना थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देते हैं। क्लास 20 है हमारी, ये मैंने थंबनेल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है हमारी 19 क्लास हो। इसके बाद हमने क्या किया, कंप्लीट ट्रेनिंग इन उर्दू मैंने लिख दिया। जो भी डिटेल हम ऐड करना चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं। 2021 स्किल्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग। तो इस तरीके से मैंने इसको भी लिख लिया है और इसको अब थोड़ा सा छोटा करते हैं कि ये बेस्ट तरीके से एडजस्ट हो जाए यहाँ पे। और इस आइकन को थोड़ा मूव करते हैं
इस तरह से अब ठीक है। इस तरह से आप और भी कुछ चीज़ें अगर डालना चाहते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ भाई, मुझे हमारा थंबनेल बन के कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। डिज़ाइन एंड एनिमेशन सर्विस के बारे में मैंने एक इसको नाम दे दिया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, सर्विसेज की जगह फ़िलहाल इसको मैं क्लास कर दिया कि ये हमने क्लास का थंबनेल इसमें बना लिया। इसको मैंने सेव किया और साथ में मैंने आपको वर्जन का बताया था, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो या प्रिंटिंग वाले के लिए तो फिर आपने लोवेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना है, क्योंकि उनके पास 21 वर्जन नहीं होता। आप लोगों में से भी हो सकता है कि किसी किसी के पास 21 वर्जन इंस्टॉल ना हो रहा हो या कोई मसला हो, तो वो दूसरा वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि भाई लाजमी 21 वर्जन इस्तेमाल करना है। मैं चूँकि तमाम सॉफ्टवेयर लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए यही बेस्ट है मेरे लिए कि यहाँ से मैं चेंज नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। अब सेव तो हो गया, लेकिन ये कोरल ड्रा फाइल है जो कि अपलोड नहीं हो सकती। अब क्या होगा, अब होगा ये कि आप लोगों ने कंट्रोल ई प्रेस करना है, या यहाँ पे ये देखें सेंड का एक बटन नज़र आ रहा है जिस पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। कंट्रोल ई से भी काम करता है। कंट्रोल ई जैसे आप प्रेस करते हो तो ये नाम उसने वही दे दिया जो हमने सेव किया था, डिज़ाइन एंड एनिमेशन क्लास का। और फिर साथ में ये देखो टाइप है तो जेपीजी बिल्कुल बेस्ट वो है पिक्चर के लिए। ठीक है, बिट मैप, और इसको हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन क्वालिटी का पूछता है, तो इसमें आप लोवेस्ट करोगे तो क्वालिटी देखो बहुत ख़राब हो गई है, 3rd क्लास। और मोस्टली जो स्कैमर्स होते हैं ना, उनके पोस्टर भी बहुत लोकल इस तरह से बने होते हैं, क्वालिटी इनकी बड़ी बेकार होती है। और उन्होंने लिखा होता है कि भाई 50,000 सैलरी है, डेटा एंट्री की जॉब है, ये वो, 2-3 हज़ार रुपये चोरी कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, क्वालिटी यहाँ पे हाईएस्ट ही रखनी है। ठीक है, 100%। बाकी इन कलर्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ ना ही करें तो ठीक है, और ओके कर दें। जहाँ पे सेव करना था वो सेव हो गई, एक्सपोर्ट हो गई है पिक्चर फॉर्म में हमारे साथ डेस्कटॉप पे। चूँकि मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था तो डेस्कटॉप पे आ गया है। फिर अब इसके बाद ये होता है कि आप अपने यूट्यूब के चैनल पे चले जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे ये DM, ये तो डिजिटल मार्केटिंग की है, लेकिन ऐसी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अपलोड थंबनेल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं। मैंने डिज़ाइन एंड एनिमेशन क्लास सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा जो है ना क्रोम पे ये यूट्यूब का जो है ना थंबनेल चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए हमने एक थंबनेल बना लिया। अब इसमें मैं सेव इसलिए नहीं कर रहा कि ये तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग वाली क्लास है, एनिमेशन की नहीं है। लेकिन आपको मैंने बताया कि देखो आपके सामने मैंने एक थंबनेल बनाया और इस तरह से मैंने इधर यूट्यूब पे अभी अपलोड किया। सेव इसलिए नहीं किया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहो तो उसको आप सेव कर दो, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से इससे और भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये एक आइकन है, इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आज देखो मैंने 3-4 पोस्टर्स बनाए हैं, इसी में तकरीबन ज़्यादा बनाए हैं। देखो कुछ ये बनाए हैं, ये थंबनेल के साइज़ में ही मोस्टली मैं बनाता हूँ, क्योंकि कभी कभार मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ। और इस तरह से जो है ये दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी सारे मैंने बनाए थे जिनको, जैसे यहाँ पे देखें ये एनिमेशन में ये जो है ना मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के इसमें डाला हुआ है। तो ये भी मैंने इसी वेबसाइट से उठाया है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है ना कार्टून टाइप वो कहीं पे भी उठा के किसी और जगह पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं डिज़ाइन एनिमेशन क्लास में अगर इसको हटा दूँ और इसकी जगह ये वाला ले आऊँ, तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि इसी में भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह सीखोगे, फिर इस पर आप ट्राई करते जाओ। ठीक है, और क्लास का बुशरा मैंने बता दिया आपको ना कि हम देखते हैं ग्रुप में वो कर लेंगे कि भाई अगर सब एग्री हैं तो इंशाल्लाह फिर हम इसको थ्रू आउट वीक पे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर इसी तरह ये थोड़ा चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये अगर आप चाहें ना तो किसी भी उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अपनी मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ करता रहता हूँ। ये देखो ये पोस्टर मैंने बनाया है इसमें। तो इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें आप भी इसमें बना सकते हो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट्स आप तमाम लोगों ने जमा करवा दी थी।
अच्छा, डिज़ाइन एंड एनिमेशन का जो है ना ये सीन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसको मैं कंट्रोल Z किया, हाँ सेव। तो इस तरीके से हमने इसको JPG में सेव कर दिया है। इसके अलावा आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे जब क्लिक करता हूँ तो देखो इस डॉट पे जैसे है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। PDF में इसको आप सेव कर सकते हो। एडोबी इलस्ट्रेटर के लिए इसको AI फाइल बना के सेव कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते हो। PNG फॉर्म हम तब करते हैं जब बैकग्राउंड हमने ना लाना हो। अब तो इसका हमने बैकग्राउंड फिल किया हुआ है। अगर हम बैकग्राउंड ना लाना चाहते हो तो वो PNG फिर हम सेलेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से और बहुत सारे इसमें फ़ाइल टाइप हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। मोस्टली हम जो है ना JPG ही यूज़ करते हैं, या PDF मैक्सिमम, या PNG आप कह लो, या एडोबी इलस्ट्रेटर। मतलब ये 3-4 फाइल टाइप। नॉर्मली हमारा जो है ना ये JPG ही होता है और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम जो है ना PDF में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे देखिए बिल्कुल सामने PDF का आइकन बना हुआ है, पब्लिश टू PDF है। तो ये डायरेक्ट देखो PDF पे इसको शिफ्ट करता है। अब डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा तो वो ढूंढना ज़रा मुश्किल होगा, तो मैं इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप के साथ जो है सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर जो है इसको मैंने किया। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन एंड एनिमेशन के नाम से फ़ाइल आ गई है डेस्कटॉप पे PDF फॉर्म में। ये देखें, ये PDF फॉर्म में जो है हमारे साथ सेव हो गया ये। तो इसमें आप CV वगैरह बना सकते हैं, जो चीज़ें भी आप चाहो वो आप बना सकते हो, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें हम एडिटिंग भी PDF में कर सकते हैं। ये मेरे पास WPS प्रीमियम नहीं है, लेकिन इसी PDF फाइल को अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो हम कोरल ड्रा में भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने बंद किया, ये तमाम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। PDF ये DNA क्लास के नाम से है। देखो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है और इसको हमने ओके क्लिक करना है। तो ये देखो ये PDF जो है ना ये फ़ाइल आ गई। यहाँ पे हम इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप PDF की एडिटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये जो है ना आपके पास एक अच्छा टूल है। इसके अलावा 2-3 और सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो PDF को एडिट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो है आपके सामने मैं बताता हूँ नाम उनके। वेबसाइट तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कौन कौन सी है जहाँ से हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो है वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो मैं खुद ही यूज़ करता हूँ, नाइट्रो प्रो के नाम से। ऐसे तो अगर आप ये ख़रीदना चाहो तो ख़रीद भी सकते हो पैसों पे, लेकिन तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि किस तरह से आप लोग जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ से आपने कोरल वगैरह वो किए, मैंने लिंक दिया था। ऐसे तो अगर आप ये ख़रीदते हो तो देखो काफ़ी महंगा पड़ता है, $144 बता रहा है। और इस तरह से टीम के लिए अलग प्राइस होगी, हर एक उसके लिए अलग अलग। लेकिन PDF जो है ना वो बेस्ट होता है। कमरान भाई आपने PDF में कार्ड सेंड किए, लेकिन हर बंदे के पास PDF नहीं होता तो वो ओपन नहीं कर सकता। पिक्चर तो ये हर एक मोबाइल में, सिस्टम में, कहीं पे भी आप डालो डायरेक्ट ओपन होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है नाइट्रो। इसके अलावा आइसक्रीम के नाम से एक PDF की वो है सॉफ्टवेयर है, PDF एडिटर। तो ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर अच्छी है, मैंने खैर थोड़ी बहुत यूज़ की है। ज़्यादातर काम मैं नाइट्रो प्रो पे करता हूँ। यहाँ से आप जो है ना फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर प्रो पे अपग्रेड भी कर सकते हो। प्राइसिंग यहाँ पे तो 70% ये ऑफ बता रहा है। $49 में 1 टाइम फ़ी है, ये तो फिर अच्छा है $49 में। तो इसको आप ख़रीद भी सकते हो अपने लिए पर्सनली। और इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी ये जो है ना ऑफ़र कर रहा है, लेकिन मैंने वो कभी यूज़ नहीं किए। ठीक है, तो ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा जो मेन जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं कोरल ड्रॉ पे, ये भी बेस्ट है। लेकिन जैसे कमरान भाई शायद आप कह रहे हो कि भाई मैंने कार्ड अपना PDF में सेंड किया तो
कार्ड नहीं कोई सेंड करता पीडीएफ में, वो पिक्चर में ही ठीक है। अलबत्ता कार्ड्स पीडीएफ में जो है आप सीवी शेयर कर सकते हो, या अपनी कंपनी का प्रोफाइल है जो बहुत ज़्यादा पेजेस हों, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो फिर वो पिक्चर अगर आप बहुत सारे सेंड करते हो तो लोग तंग होते हैं। तो पीडीएफ फाइल का ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही फ़ाइल बना के उसको एक ही फ़ाइल सेंड करते हो, उसमें तमाम डिटेल आपकी लिखी होती हैं। आप कंपनी की प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो, सीवी भी बना सकते हो। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो आप लोगों में से तो वो अपने लिए सीवी बना ले, इसी में बना ले। अगर सीवी का नहीं पता तो ये बना ले, इसलिए क्योंकि कल को कहीं पे आप जॉब वगैरह के लिए जाते हो तो सीवी काम आती है आपके। तो आज का आपका जो टास्क है वो सीवी का है। अब सीवी आप कोरल ड्रा पे बनाते हो या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे बनाते हो, मोस्टली एमएस ऑफिस में लोग बनाते हैं, तो उस पर भी आप बना सकते हो। आप तमाम लोगों को एमएस ऑफिस आता है, इधर चैट में बताएं कि एमएस ऑफिस आता है या नहीं आता। ठीक है, गुड हो गया। कमरान भाई को भी आता है, बुशरा को भी आ रहा है, बाकी बंदों को नहीं आता यार, तो कोई रिप्लाई नहीं करते। ये क्या पता इन्होंने क्लास लॉगिन की और छोड़ के चले गए, क्या मसला है। ठीक है, 4 बंदों को तो आता है, बाकी क्यों नहीं कर रहे रिप्लाई, क्या मसला है। 10 बंदे ऑनलाइन हैं, 11 और जो है ना बाकी खामोश है। ये कोई व्हाट्सएप का ग्रुप तो नहीं है कि आप खामोश हो, इधर जवाब दो मुझे तमाम लोग। अगर ऐसे आप करोगे तो फिर जो इनएक्टिव बंदे हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, क्योंकि ये तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, इससे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा भाई, जिन बंदों ने जवाब दे दिया इसका मतलब इनको आता है, तो आप देख लो, अगर कोरल ड्रा में बना सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना सकते तो एमएस ऑफिस में फिर बना लो, क्योंकि ये आगे आपके काम आती है सीवी। इसमें भी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, कस्टम की जगह आपने A4 सेलेक्ट करना होगा। A4 मतलब सीवी इस तरह होती है, ठीक है। ये जो वाइड आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, इस तरह की 1 पेज या 2 पेज की मैक्सिमम इस तरह की सीवी होती है। सीवी में क्या होता है, असल में ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपने अपनी तमाम डिटेल लिखनी होती है, आपकी स्टडी बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, जो जो चीज़ें हैं आपने वो तमाम चीज़ें जो रहती है ना सीवी में मेंशन करनी होती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के एक्सपीरियंस कितना है, कौन कौन से कोर्सेज़ वगैरह आपने किए हैं, एमएस ऑफिस है, कोरल है, एनिमेशन है। तो ये तमाम चीज़ें कोरल में कैसे डिज़ाइन करनी है कामरान भाई, A4 आप सेलेक्ट कर लो। इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर इस पर नहीं बना सकते हो तो भाई PDF में कहीं से डाउनलोड कर लो। गूगल जिंदाबाद, गूगल पे देखते हैं। देखो आपके सामने आपको बताता हूँ, सीवी टेम्पलेट आपने सिंपल सर्च करना है गूगल पे ना, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। ये ऐड वाले पे नहीं मैं क्लिक कर रहा, क्योंकि ये फिर हमें परचेज़ वगैरह पे ले जाता है, तो हम इस वाले पे क्लिक करते हैं। इस पे ऐड नहीं रन हो रहा, ये ऊपर वाले ऐड लगे हुए हैं, तो वो अपने पैसों कमाने के चक्कर में ये भी पैसे कमाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है, ये पड़े हुए हैं, इसको आप चाहो तो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। इसमें अगर डाउनलोड का ऑप्शन हुआ, अगर ना हुआ तो फिर इस वेबसाइट को छोड़ दो, दूसरी पे ट्राई कर लो। अब ये भी ठीक है, इस वाले पे हम क्लिक करते हैं, अगर तो ये डाउनलोड का ऑप्शन देता है, ठीक है। नहीं तो आप ऑनलाइन अगर बनाना चाहो बना लो, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि अगर डाउनलोड ऑप्शन है तो डाउनलोड करके कर लो, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं ये लोडिंग तो कर रहा है कि क्या सीन है इसका। अगर कुछ इधर उधर किया तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और दूसरी वेबसाइट पे हम फिर जाते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए दूसरी वेबसाइट भी मैं ओपन कर लेता हूँ। सीवी टेम्पलेट फ्री डाउनलोड क्लिक करता हूँ, लिख लेता हूँ। ये तो हैंग हो गया, ये प्रीमियम है, मैं प्रीमियम नहीं ख़रीदना, फ्री वाला मैं बताओ, ये वाला बेस्ट है क्योंकि फ्री है ना। तो इसमें हाँ डाउनलोड PDF है, तो देखो भाई PDF डाउनलोड करता हूँ। स्टैंडर्ड सीवी, स्किल बेस्ड सीवी, कौन सी आपने बनानी है, हम स्किल्स वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये क्या है, स्किप ट्यूटोरियल,
ट्यूटोरियल नहीं चाहिए हमें। PDF डाउनलोड करो, ये कह रहा है रजिस्टर करो। भाई रजिस्टर नहीं करना, मुझे डाउनलोड करना है। अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो फिर आप कर सकते हो। और ये असल में कोई ऑनलाइन साइट है, इस पर आप ऑनलाइन ही एडिटिंग वगैरह कर लो तो आपकी CV बन जाती है इस तरीके से। मोस्टली जो है ना वेबसाइट्स, उससे आपको फ्री में वो मिल जाती हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते। जैसे ये वेबसाइट है, ये ठीक है, ये मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ, इधर डालता हूँ उसमें चैट में, ये आप लोग उधर पेस्ट कर लो अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आवाज़ तो मेरी क्लियर है, कैसे नहीं आ रही आप लोगों को? तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे साथ देखो MS ऑफिस में जो है ना ये डाउनलोड हो गया, लेकिन काफ़ी सिंपल सा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें ही लिखी होती हैं, इसमें इतना कुछ कम्प्लेक्स होता नहीं है मोस्टली। ये देखो ये PDF सॉरी MS वर्ड में जो है ना ये डाउनलोड हो गया। इस तरीके से यहाँ पे इसने ये तमाम अपना एक्सपीरियंस वगैरह डाला हुआ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है इसने, इसलिए इसने ये डाला हुआ है। आप लोग एक्सपीरियंस नहीं, आप CV बनाओ। ये असल में रिज्यूम है, मतलब जिसका एक्सपीरियंस हो ना वो रिज्यूम बनाते हैं। तो ये लिंक मैंने आपको दी, इसके अलावा आप खुद ही भी गूगल पे सर्च कर लो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई CV में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। आप वो लिख लो, ट्राई कर लो, क्योंकि इनिशिएट करना ही मुश्किल होता है। आपको दोबारा बता रहा हूँ, जब आप इनिशिएट कर लो फिर इतना मुश्किल नहीं होता बंदे के लिए, ठीक हो गया। और टाइम भी पूरा, क्योंकि आप तमाम और लोगों ने और शायद और क्लास भी लेनी होगी। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, इधर राइज करें हैंड, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। और क्लासेस का मैंने बताया कि भाई मेरा अपना सजेशन यही है कि अगर हम, चूँकि मेरा DM का कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, कल 1 या 2 क्लासें मैक्सिमम, तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि वो हमारे साथ 3 दिन बाकी रहते हैं, तो उसको भी हम डिज़ाइन एनिमेशन की क्लास कर लेंगे तो हमारा कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा। तो इस बारे में हम देखते हैं। चले, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।